मित्रों, महाकाव्य महाभारत में वह सब कुछ है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। महाभारत को मुख्य तौर पर द्रौपदी का 5 भाइयों की पत्नी होना तथा उन 5 का अपनी पत्नी द्रौपदी के आत्मसम्मान के लिए अपने ही भाइयों यानी कौरवों से युद्ध करने के लिए जाना जाता है। महाभारत में धन संपत्ति का लालच, प्रतिशोध की भावना, ईर्ष्या, मानसिक द्वंद्व और मानसिक टकराव सभी कुछ उपस्थित है, जिनके विषय में हम सभी ने कभी न कभी अपने बुजुर्गों से किस्से कहानियों के माध्यम से सुना भी होगा। परंतु कुछ पहलू और किस्से ऐसे भी हैं जो अभी तक अछूते हैं या फिर जिनके विषय में बहुत ही कम लोग जानते हैं। भले ही पांडव द्रौपदी के आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करने के लिए कौरवों से युद्ध कर रहे थे और एक एक करके उनका वध कर रहे थे, परंतु द्रौपदी स्वयं पांडवों का वध करना चाहती थी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान और वैराग्य में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि द्रौपदी पांडवों को क्यों मारना चाहती थी। मित्रों, अलग अलग युगों में आदि शक्ति माँ दुर्गा अलग अलग रूपों में अवतरित हुई है और संसार के समस्त प्राणियों का कल्याण किया है। महाभारत काल में भी माँ दुर्गा की अंश अवतार माँ काली ने द्रौपदी के रूप में अवतार लिया था। द्रौपदी 64 योगिनियों में से एक खप्पर योगिनी के नाम से भी जानी जाती है। महाभारत की आदि पर्व की कथा में इसका वर्णन है। कथा इस प्रकार है। एक दिन अर्जुन और द्रौपदी इंद्रप्रस्थ के एक कक्ष में थे। तभी भीम वहाँ किसी कार्य से उस कक्ष के पास से निकले और उनकी दृष्टि उस कक्ष की खिड़की से अर्जुन और द्रौपदी पर पड़ी और कक्ष के भीतर का दृश्य देखकर भीम क्रोध से आग बबूला हो गए, क्योंकि कक्ष के भीतर द्रौपदी हाथ में खप्पर लिए पलंग पर बैठी थी और उनके भ्राता अर्जुन उनके पैर दबा रहे थे। द्रौपदी अत्यधिक क्रोधित थी और वह बार बार अर्जुन को देखकर कह रही थी, मैं तुमको खा जाऊंगी, तुम्हारा रक्त पीऊंगी। यह दृश्य देखकर भीम विचलित हो गए, परंतु वह कुछ समझ नहीं पाए कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें तुरंत ही श्री कृष्ण का ध्यान आया और श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हो गए। भीम ने कहा, हे कृष्ण, आप सदा ही अर्जुन के सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं, उसके मन की शंकाओं को दूर भी करते हैं। हे कृष्ण, आज मेरी बारी है। मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, मुझे उनके उत्तर दीजिए और मेरी शंका दूर कीजिए प्रभु। तब श्री कृष्ण ने कहा, पूछिए ज्येष्ठ भ्राता, आपके क्या प्रश्न है? भीम श्री कृष्ण के माया के बारे में पहले से ही जानते थे, अतः उन्होंने कक्ष के भीतर जो भी कुछ देखा वह सब श्री कृष्ण से कह दिया और पूछा, यह कौन सी माया है, मुझे भी बताइए। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, आज रात्रि में आप चुपचाप बिना किसी को बताए वन में चले जाना और वहाँ तालाब के किनारे एक वृक्ष है, वहीं पर बैठ जाना। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। भीम ने बिल्कुल वैसा ही किया। जैसे ही रात्रि का अंधेरा गहराया, अचानक से तालाब के किनारे प्रकाश फैल गया और कई सारे सिंहासन लग गए एवं समस्त देवतागण और योग योगिनियां भी प्रकट हो गई और सिंहासन पर विराजमान हो गई। इसके बाद भीम ने जो देखा उसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। उन्होंने देखा कि द्रौपदी अपने उस भयंकर रूप में हाथ में खप्पर लिए चली आ रही थी। उनके पीछे स्वयं नारायण है, जिनके साथ युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी चले आ रहे हैं। द्रौपदी वहाँ के सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हो गई और युधिष्ठिर उनसे अभयदान मांगने लगे, किंतु द्रौपदी का क्रोध और अधिक बढ़ गया और क्रोध में वह अपने असली रूप यानी माँ काली के रूप में आ गई। वहाँ पर उपस्थित सभी योगिनियां अपना खप्पर पटकते हुए
रक्त देही की गुहार करने लगे। भीम ऐसा दृश्य देखकर डर के कारण मूर्छित हो गए। जब उन्हें होश आया तो उनके सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। उन्होंने भीम से पूछा, भ्राता, आपने रात्रि में क्या देखा? भीम ने उत्तर देते हुए कहा, आपकी माया केशव। श्री कृष्ण ने पूछा, आपके पास कोई उपाय है? तब भीम ने कहा, आप ही बताइए। श्री कृष्ण बोले, आज जब द्रौपदी दोपहर का भोजन परोसने आए तो उसे खाना मत, यहाँ तक कि छूना भी नहीं। और जब द्रौपदी आपसे यह पूछे कि क्या चाहिए, तब आप कहिएगा एक वचन। द्रौपदी खाना परोसते हुए मना नहीं कर पाएंगी। श्री कृष्ण की बात मानते हुए भीम ने बिल्कुल वैसा ही किया। जैसे ही द्रौपदी ने पूछा, कौन सा वचन चाहिए, तब भीम तुरंत बोल पड़े, पांचाली, पांचों पांडवों को अभय दान। भीम इतना बोले ही थे कि वहाँ श्री कृष्ण भी पहुँच गए और कहा, छठे मेरे प्राण भी छोड़ देना। भीम और श्री कृष्ण के यह शब्द सुनकर द्रौपदी खींच गई और उनकी बातों का उत्तर देने की कोशिश में दांतों के बीच जीभ चबा बैठी और उससे रक्त बहने लगा। रक्त की 6 बूंदें धरती पर जा गिरी और द्रौपदी सावधान हो गई और रक्त की बाकी की बूंदें धरती पर गिरने से रोक लिया। द्रौपदी ने श्री कृष्ण और भीम की बात मानते हुए कहा, ठीक है माधव, आप जैसा कहें। द्रौपदी के ऐसा कहते ही पांचों पांडवों सहित श्री कृष्ण को अभयदान मिल गया। तो मित्रों, देखा आपने, इसी प्रकार द्रौपदी ने 6 रक्त की बूंदों को धरती पर गिरने से बचाकर पांचों पांडवों सहित श्री कृष्ण को अभयदान दिया। और महाभारत के उस भीषण युद्ध में पांचों पांडवों और श्री कृष्ण के अलावा कोई भी जीवित नहीं बचा था। यहाँ तक कि पांडवों के सभी पुत्र भी मारे गए थे और जो योद्धा बच गए थे वह पूरे जीवन श्राप भोगते रहे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप सभी को हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।